राजधानी में सवेरे सवेरे भूकंप ने मुझे भी उठाया और मेरे समय देखिए दिल्ली एनसीआर के जितने भी लोग हैं वो 5:30 बजे तड़के उठ गए। क्यों? क्योंकि पूरा घर बार हिल रहा था। डर मन में घर कर गया कि आखिर हो क्या रहा है, क्या और आफ्टर शॉक्स आएंगे। इस तरह की तस्वीरों से मन एकदम कहीं ना कहीं आशंकित हो गया और इस बीच लोग अचानक से उठ के चौकन्ने हो गए। हुआ क्या? चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर हम दिखा देते हैं, क्योंकि तस्वीर के जरिए पूरी खबर समझना जरूरी है। देखिए जरा, ये दिल्ली एनसीआर में कैसे भूकंप के झटके, ये जो पंखा हिल रहा है आप देख रहे हैं, 4 तीव्रता का भूकंप था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती डोल रही है। ये तस्वीर इसीलिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैमरे में कैसे कैद हुआ है। ये आप वाइब्रेशंस देख रहे हैं, फुल स्क्रीन करिएगा जरा तस्वीरों को। ये आप जो वाइब्रेशंस देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि लोगों के लिए वो वक्त ऐसा था कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, लोग उन्हीं में रहते हैं, और उसके बाद कैसे वो नीचे उतरे, कहाँ जाएं, बहुत सारी समस्याएं ऐसे में खड़ी हो जाती है। पूरा दिल्ली एनसीआर ऐसे में डोलता दिखा है। भूकंप के बाद कैसे लोग डर गए, अगली तस्वीर देखिए। भूकंप के बाद कैसे लोग डर गए और घरों से बाहर निकले। ये देखिए, लोग घरों के बाहर खड़े हो गए, क्योंकि सबसे पहले यही समझाया जाता है कि अगर भूकंप आए तो आप सीढ़ियों से उतरिए और घर से दूर कहीं बाहर खड़े हो जाइए, जहां आपको लगे कि थोड़ा सुरक्षित खुला इलाका है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो लोग थे वो धीरे धीरे करके उतरने लगे। हालांकि ये शौक एक ही बार आया था, लेकिन लोगों को आशंका थी कि कहीं दोबारा ये झटके ना महसूस हो। अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर जरा भूकंप के सीसीटीवी फुटेज की देखिए। देख रहे हैं पूरा ये बिजली का तार कैसे हिल रहा है, कैसे तेजी से वाइब्रेट कर रहा है। ये ट्रेमर्स थे जो उस वक्त महसूस लोग कर रहे थे, और ये डर का माहौल पैदा करते हैं, ये डर का माहौल पैदा करते हैं और इसी तरह के हालात बनते हैं। तो आज सुबह सुबह ये भूकंप के झटके लोगों के लिए डर की खबर लेकर आए और लोग घबरा गए, लोग दहशत में आ गए कि ये ट्रेमर्स इतनी जल्दी कैसे आ रहे हैं और क्या करें। हुआ क्या है, चलिए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि आज सुबह सुबह हुआ क्या, कितने रिएक्टर स्केल का ये भूकंप आया था। जानकारी आपको रख रहे हैं आपके सामने। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह 5:36 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.0 दर्ज की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि 4.0 तीव्रता में इतनी तेज झटके कैसे, आगे बताने वाले हैं आपको। 16 सेकंड तक दिल्ली एनसीआर कांपता रहा। भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली का धौला कुआं बताया जा रहा है और जमीन से 5 किलोमीटर के नीचे, गहराई की अगर बात करें तो 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। भूकंप से फिलहाल ये राहत की खबर है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों के मन में डर घर कर गया। ये अचानक से जो घटना हुई, ये अचानक से जो दिल्ली में भूकंप आया, उससे लोग डर गए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हाई राइज इमारतें हैं और ऐसे में भागने का भी मौका नहीं होता, निकलने का भी मौका नहीं होता। लोग कितने आशंकित हो गए थे, कितने घबरा गए थे, सुनिए जरा। 5:40 के आसपास जबरदस्त भूकंप आया था और पूरी जमीन हिलने लगी थी। 10 मिनट हमें लगे समझने में, उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। 10-15 मिनट हमने वेट किया, फिर वापस हम लोग घर पे गए। पहली बार देखा ऐसा भयंकर, ऐसे देखा है मगर इस बार बहुत भयंकर था। जैसे वाइब्रेशन बहुत तेज थी, हालत खराब हो गई, पब्लिक पूरी बाहर आ गई थी। उठ के जैसे ही बाहर निकले वैसे ही झटके महसूस हुए। जब उठे थे तो एकदम से झटका महसूस हुआ, और वो भी अलग सा ही झटका था। कि जैसे भूकंप के मोस्टली झटके क्या होते हैं कि एक लंबे उसमें चलते हैं, वो एकदम से झटका है बिल्कुल से। हम लोग उठ के सीधा बाहर आ गए थे। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में तो लोग सुबह सुबह उठकर बाहर आ गए, लेकिन सिर्फ दिल्ली एनसीआर में भूकंप नहीं आया है, देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप आए। कब, कितने बजे, सब कुछ बताने जा रहे हैं आपको, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। चलिए सबसे पहले समझिए, उत्तर प्रदेश में 5:36 पर भूकंप आता है। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, यहाँ पर ट्रेमर्स फील किए जाते हैं। इसके बाद हरियाणा की बात कर लेते हैं, सटा हुआ एनसीआर का ही थोड़ा एक्सटेंशन मान लीजिए। 5:36 पर यहाँ पे भी महसूस किए जाते हैं। सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में ये झटके महसूस किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिवान में, बिहार में 8:02 पर भूकंप आता है और यहाँ पर सिवान में ट्रेमर्स फील किए जाते हैं। बताया जा रहा है एपिसेंटर सिवान ही था। वहीं उड़ीसा में भी 8:15 पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। पुरी में ये झटके महसूस किए जाते हैं। तो ये पूरे देश में आज अलग अलग जगहों पर शुरुआत सुबह 5:30 बजे दिल्ली एनसीआर से हुई और उसके बाद ये भूकंप के झटके उड़ीसा में भी आए और बिहार में भी आए। और चलिए जरा आपको बताते हैं राजधानी में जो भूकंप आया है उसका कितना बड़ा असर है, कितना डर है, ये भी तो आप जानना चाहेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन पहले तस्वीर देख लीजिए, ये धौला कुआं की तस्वीर है। यहाँ भूकंप से ये पूरा पेड़ गिर गया है। ये एपिसेंटर बताया जा रहा है, ये एपिसेंटर बताया जा रहा है जहाँ पर ये पेड़ गिरा है और यहीं से ओरिजिनेट हुआ था भूकंप बताया जा रहा है। तस्वीर इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ से दिल्ली में कई बार बताया जा रहा है कि भूकंप आ चुका है। तो ऐसे में दिल्ली क्योंकि एपिसेंटर बन गया और यहाँ तबाही तय होती दिखाई दे रही है।
आपको हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो वहां पहुंचे थे, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। दरख्त है हमारे पीछे, ये पेड़ एक झील पार्क है धौला कुआं में, और यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक पेड़ गिरा है। उम्र इसकी बताई जा रही है तकरीबन 15 से 20 साल, और 20 साल से ये पेड़ खड़ा था। लेकिन औषधीय गुणों की अगर बात करें तो ये जो पेड़ है वो अर्जुन का पेड़ है, जो अर्जुन की छाल इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। तो उस मायने में ये काफी लाभप्रद था, लेकिन ये पेड़ अब धराशायी हो गया। यहाँ की मिट्टी की तरफ अगर आएंगे, अगर दिखाएंगे आपको, तो मिट्टी जो है चारों तरफ पानी है, और पानी की वजह से यहाँ पर जो मिट्टी है वो दलदली है। अगर आप थोड़ा आगे की तरफ अगर जाएं तो ये मिट्टी यहीं से दलदली हो जाती है, और ये देखिए ये जो मिट्टी है ये काफी नमी है इसमें, तो इस वजह से ये झटके बर्दाश्त तो नहीं कर पाया, और जो इसकी जड़ें हैं वो पूरी तरह से उखड़ गई हैं। तो एपी सेंटर से हमने आपको रिपोर्ट दिखा दी हमारे सहयोगी विवेक की, लेकिन एपी सेंटर दिल्ली जो बन गया है, इससे चिंता की बात है क्या? चलिए आपके सवाल का जवाब देते हैं। एपी सेंटर पर धरती के नीचे हलचल होती है, वो मुख्य केंद्र होता है, और धरती की प्लेट्स आपस में टकराती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जिन्हें बोलते हैं, और इन प्लेट्स की टक्कर से कंपन होती है, ट्रेमर्स फील किए जाते हैं। जहां एपी सेंटर होता है, कहा जा रहा है जहां मेन केंद्र होता है, वहां कंपन सबसे ज्यादा होती है, और यही वजह है कि ट्रेमर्स सबसे ज्यादा एपी सेंटर पर फील किए जाते हैं। और जैसे जैसे इलाका दूरी बढ़ती जाती है, वो ट्रेमर्स थोड़े हल्के होते जाते हैं, कंपन थोड़ी हल्की हो जाती है। पहले पहाड़ी इलाके एपी सेंटर हुआ करते थे एक दौर में, लेकिन अब मैदानी इलाके एपी सेंटर बन गए हैं, और दिल्ली के आसपास क्योंकि रहायशी इलाका है, ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, और ऐसे में अगर तीव्रता बढ़ती है तो ये तबाही का इंडिकेशन हो सकता है, खतरा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कई सवाल है। जब आप देखते हैं कि भूकंप आया तो आपके मन में ये भी सवाल होगा कि ये जो गड़गड़ाहट की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि इस बार जो भूकंप आया, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते, मैंने तो वो महसूस किया, क्योंकि वो गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ के साथ भूकंप क्यों आया, क्या वजह है? बहुत सारे सवाल इससे जुड़े आपके मन में होंगे भूकंप को लेकर। चलिए सारी जानकारी आपको जल्दी से दे रहे हैं। सवाल सबसे पहला, भूकंप के साथ तेज आवाज क्यों आई? ये आपके मन में होगा, मेरे मन में भी ये सवाल आया था। भूकंप के एपिसेंटर की गहराई कम थी, यानी दिल्ली में 5 किलोमीटर अंदर तक ही भूकंप आया था, यानी बहुत गहरा नहीं था। ऐसे में सतह तक इसको महसूस करना और ज्यादा कंपन महसूस हो रही थी। तरंगे हवा से टकराकर आवाज में बदल गई, वो कंपन तेजी से बढ़ गई, दूरी कम थी एपिसेंटर से, और ऐसे में असर इसका आया। सवाल नंबर 2, भूकंप की तीव्रता कम, झटके तेज, क्योंकि 4 रिएक्टर स्केल पैमाने पर बताया जा रहा है, तो 4 रिएक्टर स्केल पर इतनी क्यों महसूस हुई आपको तीव्रता? ऊंची इमारतें ऐसे में हिलने से झटके और तेज हो गए, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ऐसे में झटके तेज हुए। इसके अलावा दिल्ली की नरम मिट्टी भी एक वजह है, और ऐसे में जो कंपन हो रही थी वो ऊपर तक जा रही थी। तीसरा सवाल क्या है कि दिल्ली एपी सेंटर आखिर क्यों बना? क्योंकि अभी तक तो पहाड़ी इलाकों में कहा जाता था भूकंप आता है, ये ज़मीनी इलाकों में, मैदानी इलाकों में क्यों हो रहा है? दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र जो कहा जाता है सिस्मिक जोन्स होते हैं, उसमें सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी ये पहले से ही वो इलाका है जहाँ पर भूकंप आ सकते हैं। यहाँ पर भूकंप के झटके आते रहते हैं, ऐसा पहले ही साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने कहा है। सवाल नंबर 4, क्या आफ्टर शॉक आ सकता है? देखिए आज तो भूकंप आ गया, तो क्या इसके बाद हमें और ट्रेमर्स अगले कुछ दिनों में महसूस हो सकते हैं? क्योंकि ऐसा होता है, भूकंप आता है उसके बाद कुछ ट्रेमर्स आते हैं, आफ्टर शॉक्स आते हैं। लेकिन जानकारी ये है, जवाब इसका ये है कि दिल्ली का भूकंप मध्यम दर्जे का था, 4 रिएक्टर स्केल पैमाने पर नापा गया है। ऐसे में आफ्टर शॉक की उम्मीद कम जाहिर की जा रही, संभावना कम लग रही है। तो ये वो सवाल है जो आपके मन में कहीं ना कहीं होंगे, और